CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्रिम्पिंग, लग तथा उसके उपयोग अर्थात क्रिम्पिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लग्स एंड देयर एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे। वैद्युत तकनीकी में अच्छे जोड़ों का विशेष महत्व है तथा यह जोड़ मुख्यतः दो विधियों द्वारा लगाए जाते हैं, सोल्डरिंग तथा क्रिम्पिंग विधि द्वारा। सोल्डरिंग विधि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में क्रिम्पिंग की विधि, क्रिम्पिंग औजार तथा क्रिम्पिंग के उपयोग में आने वाले अनेक प्रकार के लगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिम्प संपीड़न विधि में एक लग को एक विद्युत रोधित केबल के सिरे पर समान साइज के अनुसार संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्रिम्पिंग कहते हैं। इसमें प्रयुक्त औजार को क्रिम्पिंग औजार कहते हैं। इस क्रिम्पिंग प्रक्रिया में क्रिम्पिंग औजारों की सहायता से केबल के सिरे पर लग को क्रिम्प किया जाता है। इलेक्ट्रिकल उपकरणों के साथ केबल के संपूर्ण और कसे हुए संयोजन को पक्का करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केबल के सिरे उपयुक्त आकार के लगों के साथ फिट किए जाते हैं। लगों की कठोर या ठोस स्थापना के लिए केबल सिरे के चालक लग के साथ क्रिम्प होते हैं। लगों की क्रिम्पिंग टर्मिनल्स पर संयोजन के प्रतिरोध अर्थात कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कम करती है तथा चालकता बढ़ाती है। आइए अब कुछ क्रिम्पिंग औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह तारों के जोड़, थिम्बल आदि लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लग में केबल के सिरे को छीलकर फंसाया जाता है तथा पूरी तरह फिक्स कर दिया जाता है और फिर क्रिम्पिंग औजार से दाब लगाकर इस प्रकार संपीड़ित कर दिया जाता है कि केबल तथा लग दोनों एक हो जाएं, अर्थात दोनों पूर्णतया बैठ जाएं। क्रिम्पिंग औजार दो प्रकार के होते हैं, हस्तचालित क्रिम्पिंग औजार यानी हैंड ऑपरेटेड क्रिम्पिंग टूल व दूसरा द्रव्य चालित क्रिम्पिंग औजार यानी हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल। तो सर्वप्रथम हस्तचालित क्रिम्पिंग औजार का अध्ययन करेंगे। हैंड ऑपरेटेड क्रिम्पिंग टूल्स। यह औजार हैंडल्स यानी हत्थियों को दबाकर प्रचालित किया जाता है। इसके जबड़े एक साथ चलते हैं तथा पकड़ते हैं और केबल के लग को क्रिम्प कर देते हैं। ये औजार वहां उपयोग किए जाते हैं जहां केबलों की मोटाई अधिक नहीं होती और वे आसानी से हाथों द्वारा संपीड़ित किए जा सकते हैं। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग व छोटे विद्युत उपकरणों आदि में क्रिम्पिंग के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है तथा यह विभिन्न आकारों व साइजों में बाजार में उपलब्ध होते हैं। क्रिम्पिंग औजार स्टील के बने होते हैं। ये प्राय 1.5, 2.5 तथा 6 मिलीमीटर आकार में पाए जाते हैं व छोटे विद्युत कार्यों में 50 वर्ग मिलीमीटर तक की केबल को हस्तचालित क्रिम्पिंग औजारों द्वारा क्रिम्प किया जा सकता है। अब हम द्रव चालित क्रिम्पिंग औजार यानी हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके जबड़े भी एक साथ चलते हैं। शीर्ष के जबड़े भिन्न होते हैं तथा क्रिम्प करने के लिए हत्थियों को दबाना पड़ता है।
तथा क्रिम्पिंग के बाद टूल को फ्री करने के लिए हत्ती को और ज़्यादा दबाना पड़ता है। यह 50 वर्ग मिलीमीटर से 400 वर्ग मिलीमीटर तक की केबलों को क्रिम्प करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ साधारण क्रिम्पिंग औजार से केबलों को संपीड़ित करना कठिन कार्य होता है। इन औजारों को द्रव चालित बल द्वारा प्रचालित किया जाता है, अर्थात ये हाथों एवं पैरों की सहायता से द्रव चालित बल लगाकर प्रचालित किए जाते हैं। इन औजारों को आप चित्र में देख रहे हैं। द्रव चालित क्रिम्पिंग औजार दो प्रकार के होते हैं। हस्तचालित द्रव चालित क्रिम्पिंग औजार यानी हैंड ऑपरेटेड हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल। यह औजार हाथों की सहायता से द्रव चालित बल लगाकर प्रचालित किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दूसरा पद चालित द्रव चालित क्रिम्पिंग औजार यानी फुट ऑपरेटेड हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल। यह औजार पैरों की सहायता से द्रव चालित बल लगाकर प्रचालित किया जाता है। इनका प्रयोग करते समय हमें इस सावधानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसको मोटी स्टील से बनी स्लीव्स अथवा कठोर लग पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि केबल के सिरे पर लग कैसे लगाया जाता है, अर्थात क्रिम्पिंग द लग ऑन केबल। सर्वप्रथम केबल के सिरों के साइज के अनुसार लग के आकार का चयन करना चाहिए। लग की बाहरी तथा आंतरिक सतहों को कपड़े से या किसी अन्य चीज से ठीक प्रकार साफ करना चाहिए। लग के साइज के अनुसार क्रिम्पिंग डाई और औजारों का चयन करना चाहिए। लग को केबल के चालकों पर पूरी तरह फिट करना चाहिए। लग को डाई के बीचों बीच स्थापित करना चाहिए। केबल के चालकों को रेगमाल कागज से साफ कर लेना चाहिए। उसके पश्चात ही क्रिम्पिंग औजार से क्रिम्पिंग करनी चाहिए। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनका कि हमें क्रिम्पिंग करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस धातु के चालक हों उसी धातु के लग का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात कॉपर के साथ कॉपर के लग व एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम के लग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लग अनुरूप आकार तथा आकृति का होना चाहिए। एल्यूमिनियम लग तथा क्रिम्पिंग प्रकार के लगों को सोल्डर करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम विभिन्न प्रकार के लग अर्थात डिफरेंट टाइप्स ऑफ लग्स का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कॉपर ट्यूब टर्मिनल लाइट ड्यूटी। यह कम विद्युत वहन क्षमता वाली पतली केबलों के लिए उपयोगी है। ये 2.5 से 100 वर्ग मिलीमीटर तक के साइज में बाजार में उपलब्ध हो सकते हैं। कॉपर ट्यूब टर्मिनल हैवी ड्यूटी।
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये अधिक विद्युत वहन क्षमता वाली मोटे आकार की केबलों के लिए उपयोगी हैं। ये 2.5 से 630 वर्ग मिलीमीटर तक के साइजों में उपलब्ध हो जाते हैं। एल्यूमिनियम ट्यूब टर्मिनल। ये कॉपर टर्मिनल के अपेक्षाकृत अधिक मुलायम होते हैं तथा आसानी से क्रिम्पिंग किए जा सकते हैं। ये 2.5 से 1000 वर्ग मिलीमीटर के आकार में मिलते हैं। कॉपर ट्यूब इनलाइन कनेक्टर्स। ये 2.5 से 630 वर्ग मिलीमीटर साइज के उपलब्ध हो जाते हैं व इसको दो केबलों के बीच संयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जब भी केबलों का जॉइंट लगाना होता है तो इस प्रकार के लगों का उपयोग किया जाता है। आधे भाग में एक तथा शेष भाग में दूसरे केबल को फंसाकर क्रिम्प कर दिया जाता है, जिससे दोनों केबल संयोजित हो जाती हैं। एल्यूमिनियम ट्यूब इनलाइन कनेक्टर्स। इनका उपयोग भी दो केबलों के संयोजन के लिए किया जाता है। यह कॉपर ट्यूब इनलाइन की अपेक्षा आसानी से क्रिम्प किए जा सकते हैं। ये 2.5 से 100 वर्ग मिलीमीटर तक साइज में मिलते हैं। कॉपर इंसुलेटेड इनलाइन कनेक्टर्स। यह लाइन कनेक्टर अन्य कनेक्टर की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये इंसुलेटेड होते हैं। ये 2.5 से लेकर 50 वर्ग मिलीमीटर तक उपलब्ध हो जाते हैं। रिंग टर्मिनल। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसका ऊपरी सिरा रिंग की तरह गोल होता है। यह केबल को टर्मिनल से भली प्रकार संयोजित रखता है। यह 2.5 से 150 वर्ग मिलीमीटर तक बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं तथा नट व बोल्ट द्वारा आसानी से संयोजित किए जा सकते हैं। रिंग टर्मिनल इंसुलेटेड। यह रिंग टर्मिनल से अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि यह भी इंसुलेटेड होता है। कॉपर रिड्यूसर टर्मिनल। ये बड़े आकारों की केबलों को मेन स्विच आदि के टर्मिनल ब्लॉक में लगाने के काम में विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है। मोटे भाग में केबल का सिरा क्रिम्प किया जाता है तथा पतला भाग स्विच आदि में पेंच की सहायता से कसा जाता है। यह 2.5 से 400 वर्ग मिलीमीटर तक बाजार में उपलब्ध हैं। इसको बॉटल टाइप लग भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार बोतल के आकार का होता है। फोर्क टर्मिनल। ये केबलों के सिरों पर संयोजित किए जाते हैं व इनके प्रयोग से संयोजन करने में आसानी रहती है। विभिन्न उपकरणों के टर्मिनलों से इनको आसानी से जोड़ा व खोला जा सकता है। इस प्रकार के लगों का उपयोग प्रयोगशालाओं में अधिक किया जाता है। फोर्क टर्मिनल डबल ग्रिप। ये 1.5 से 6 वर्ग मिलीमीटर तक छोटे साइजों में बाजार में उपलब्ध होते हैं। पिन टर्मिनल।
ये केबल को छोटे सुराखों से, जहां केबल आसानी से संयोजित नहीं हो सकती है, वहां पर संयोजन करने में उपयोग में लाए जाते हैं। ये 1.5 से 16 वर्ग मिलीमीटर तक बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पिन टर्मिनल इंसुलेटेड, ये अधिक सुरक्षित होते हैं क्योंकि यह इंसुलेटेड होते हैं। 1.5 से 4 वर्ग मिलीमीटर तक के साइज में ये बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पिन टर्मिनल डबल ग्रिप, ये 1.5 से 4 वर्ग मिलीमीटर तक उपलब्ध हो जाते हैं। सारांश, इस प्रकार इस अध्याय में हमने क्रिम्पिंग विधि की जानकारी प्राप्त की तथा विभिन्न आकार प्रकार के लगों की उपयोगिता का भी ज्ञान प्राप्त किया। कक्षा कार्य, विद्यार्थी कक्षा में इन प्रश्नों को हल करें। क्रिम्पिंग की विधि का वर्णन करिए व विभिन्न प्रकार के लगों के नाम सहित चित्र बनाइए।